Chapter 13 Pythagoras Theorem. Practice set 48. Question number 2. In the right angle triangle PQR, angle P is 90 degree. If length PQ is equal to 24 centimeter and length PR is equal to 10 centimeter, find the length of the segment QR. इस क्वेश्चन में एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया है. एंगल P 90 डिग्री का है और लेंथ PQ 24 सेंटीमीटर का है, लेंथ PR 10 सेंटीमीटर का है. तो हमें सेगमेंट QR की लेंथ मालूम करना है, इसलिए हम एक फर्स्ट राइट एंगल ट्राइंगल को ड्रॉ करेंगे. हमने यहाँ एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया है. इस क्वेश्चन के मुताबिक हमने एंगल P को 90 डिग्री किया है. एंगल P 90 डिग्री, लेंथ PQ 24 सेंटीमीटर, लेंथ PQ 24 सेंटीमीटर, लेंथ PR 10 सेंटीमीटर, लेंथ PR 10 सेंटीमीटर और हमें लेंथ ऑफ सेगमेंट QR फाइंड आउट करना है. तो लेंथ ऑफ QR हमने क्वेश्चन मार्क डाला है. तो अब हमें सेगमेंट QR का लेंथ मालूम करना है. अब हमें यहाँ पर बताया गया है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, मीन्स ये प्रॉब्लम हम पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करेंगे. तो हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन. इन द राइट एंगल ट्राइंगल PQR, एंगल P 90 डिग्री, hence the segment QR is the hypotenuse. एंगल P 90 डिग्री है, उसका ऑपोजिट साइड हाइपोटेनस होता है, तो QR ये हमारा हाइपोटेनस है. अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम अब इसका फार्मूला लिख लेते हैं. हाइपोटेनस दिया गया है QR. लेंथ QR स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ PQ स्क्वायर प्लस लेंथ PR स्क्वायर. हमें जो मेजरमेंट दिया गया है हम उसका मेजरमेंट यहाँ पर लिख लेते हैं. लेंथ QR स्क्वायर, QR का हमें नहीं दिया गया है, इसलिए हम यहाँ पर लेंथ QR स्क्वायर लिख लिए, इज इक्वल टू PQ का दिया गया है 24 सेंटीमीटर, हमने यहाँ 24 स्क्वायर लिख दिया है, प्लस PR दिया गया है 10 सेंटीमीटर, 10 का स्क्वायर लिख दिया है. लेंथ QR स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर हमें यहाँ पर निकालना है. 24 स्क्वायर निकालने के लिए हम 24 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं. 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 and 1 9, 2 का टेबल बोलेंगे. 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 6 16 1 17, 5 5 76. तो यहाँ हमने लिख लिया 24 का स्क्वायर हो गया है 576 प्लस 10 का स्क्वायर हमें मालूम है, तो हम यहाँ पर लिख लिए 100. लेंथ QR स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हम 576 एंड प्लस 100 को प्लस कर लेंगे. 576 प्लस 100, 6 7 5 1 6, 676. यहाँ लिखा है 676. लेंथ QR स्क्वायर इज इक्वल टू 676. अब हम 776 का स्क्वायर रूट निकालेंगे. इसका स्क्वायर रूट इजीली किस तरह निकालते हैं ये मैं आपको बताती हूँ. आप लोगों को 1 से लेकर 10 तक का तो स्क्वायर निकालना आता होगा. अब ये बड़ा नंबर है तो हम इसे इजीली कैसे निकालेंगे ये मैं आपको बताती हूँ. यहाँ पर है हमारा नंबर 676. हमने यहाँ पर लिख लिया 676. इसको हम राइट साइड से पेयर करेंगे. इसको यहाँ पर पेयर करते हैं और ये सिंगल है, इसको सिंगल यहाँ छोड़ देते हैं. अब इसका हम यूनिट नंबर देखेंगे. यहाँ पर क्या है, यूनिट नंबर 6. तो हम यहाँ पर ये जो है 1 से लेकर 10 तक का हमने जिसका स्क्वायर निकाला है, तो उसके यूनिट में 6 किधर आता है वो हम फाइंड आउट करेंगे. यहाँ देखेंगे एक 6 4 के स्क्वायर में आता है और दूसरा 6 के स्क्वायर में आता है. तो हम यहाँ पर 4 और 6 इसको यहाँ पर लिख लेते हैं. 4 और 6 हमको ये परफेक्ट नंबर हमने लिया है, ये जानने के लिए हम ये दोनों नंबर को प्लस करेंगे. 4 और 6 इज इक्वल टू 10.
जब हमारा आंसर 10 आएगा तो समझना कि हमने ये परफेक्ट नंबर लिए हैं। इसके बाद में हम सेकंड नंबर देखते हैं A6। अब 6 को हमको यहाँ पर देखना है कि ये किसके बीच में आता है। तो 6 हम इधर पे देखेंगे तो हमें यहाँ पर ये 4 और 9 के बीच में 6 आता है, इसलिए हम छोटा नंबर 4 का स्क्वायर रूट क्या है 2, तो हम ये 2 नंबर को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब नीचे 2 के नेक्स्ट नंबर 2 3 जा 6, 2 का नेक्स्ट नंबर 3 लेकर 2 से हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6। अब हम इस 6 को देखेंगे, इस 6 को इस 6 से कंपेयर करेंगे। ये 6 इस नंबर के अगर बड़ा हो तो हम बड़ा नंबर लेंगे, और 6 से ये नंबर छोटा हो तो छोटा नंबर लेंगे। लेकिन यहाँ पर दोनों भी 6 आया है, इसलिए हम यहाँ पर बड़ा नंबर लेंगे। तो बड़ा नंबर आया है 6, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 6। तो हमारा 766 का स्क्वायर रूट आया है 26। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 26 स्क्वायर। देयरफॉर लेंथ QR इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। तो हम फाइनल आंसर लिख लेंगे, द लेंथ ऑफ सेगमेंट QR इज 26 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3, इन द राइट एंगल ट्राइंगल LMN, एंगल M इज इक्वल टू 90 डिग्री इफ लेंथ LM इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड लेंथ LN इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट MN। यहाँ पर हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना है। तो हमने यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया है। यहाँ पर एंगल M इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो हम एंगल M पर 90 डिग्री बनाएंगे। तो हमने एक राइट एंगल ड्रॉ किया है LMN, और एंगल M पे 90 डिग्री ड्रॉ किया है। इफ़ द लेंथ LM इज 12 सेंटीमीटर, LM हम यहाँ पर लिख लिया है 12 सेंटीमीटर, एंगल LN इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, हमने LN को लिखा है 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर बच गया है सेगमेंट MN, और हमें इसका लेंथ फाइंड आउट करना है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसलिए हम इसका प्रॉब्लम सॉल्व पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे। सॉल्यूशन, इन द राइट एंगल ट्राइंगल LMN, एंगल M इज इक्वल टू 90 डिग्री, हैंस साइड LN इज द हाइपोटेनस। राइट एंगल ट्राइंगल के ऑपोजिट साइड वाला सेगमेंट को हाइपोटेनस कहते हैं, इसलिए L और N हमारा हाइपोटेनस है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हम इसका फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। लेंथ LN स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ LM स्क्वायर प्लस लेंथ MN स्क्वायर। यहाँ पर जो हमें उसका मेजरमेंट दिया है सेगमेंट का लेंथ हम यहाँ पर लिख लेंगे। LN दिया गया है 20, तो 20 स्क्वायर इज इक्वल टू LM दिया गया है 12 स्क्वायर प्लस MN नहीं दिया गया है, इसलिए हमने यहाँ पर MN स्क्वायर लिख लिया है। अब प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हम इसको लेफ़्ट साइड वाले को हम राइट साइड में लिखेंगे, राइट साइड वाले को लेफ़्ट साइड में लिखेंगे, इससे हमारा सम इजीली सॉल्व हो जाता है। तो हमने इसको यहाँ पर लिख लिया और 20 स्क्वायर को राइट साइड में लिख लिया। लेंथ MN स्क्वायर इज इक्वल टू 20 स्क्वायर, यहाँ पर 12 प्लस में है, यहाँ आकर माइनस में होगा तो -12 स्क्वायर। लेंथ MN स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर हम निकाल सकते हैं, इसलिए हम इजीली लिख लेते हैं। वो 10 का 20 लगाएंगे, 2 2 जा 4 मीन्स 400, माइनस का -12, 12 का स्क्वायर निकालेंगे, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका स्क्वायर निकल आएगा 144। अब हम करेंगे -400 में से 144 को, 400 माइनस 144, 0 में से 4 नहीं जाएगा तो हम इधर यहाँ से कैरी लेंगे, ये हो गया 10, ये हो गया 9, ये हो गया 3, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया 5 और 3 में से 1 गया 256। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 256।
अब 256 किसका स्क्वायर है ये हम फाइंड आउट करेंगे। हमें स्क्वायर रूट निकाला हुआ पर्ची ले लेंगे जो 1 से हमने 10 तक निकाला है, जो हमको इजीली आता है। अब हम 256 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। अब हम राइट साइड से इसको पेयर बना लेते हैं और ये 1। अब इसका यूनिट नंबर है 6, तो हम यहाँ पर फिर से 6 नंबर को देखेंगे। यहाँ 6 आता है 4 के स्क्वायर में और नेक्स्ट 6 आता है 6 के स्क्वायर में, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 4 और 6 दोनों का प्लस किया, यहाँ आ गया 10, मीन से परफेक्ट नंबर हमने फाइंड आउट किया है। अब नेक्स्ट नंबर है यहाँ पर 2। अब 2 को हम यहाँ पर देखेंगे कि 2 किसके बीच में आता है। यहाँ हम 2 को देखेंगे तो यहाँ हमको नज़र आता है 2 1 और 4 के बीच में आएगा। तो 1 और 4 के बीच में आएगा तो यहाँ पर छोटा नंबर कौन सा है 1। 1 का स्क्वायर रूट क्या है 1, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 1। नेक्स्ट हम 1 को उसका नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 जा 2। अब इस 2 नंबर को हमको यहाँ कंपेयर करना है कि इससे बड़ा है या छोटा है। तो हम 2 को यहाँ पर देखेंगे, ये 2 इक्वल है, ना छोटा है ना बड़ा है, इसलिए हम यहाँ पर बड़ा नंबर लेंगे। तो इसका नंबर होगा 16। तो हमारा 256 का स्क्वायर रूट आएगा 16। तो हम अब यहाँ लिख लेते हैं 16 स्क्वायर। लेंथ ml स्क्वायर इज इक्वल टू 16 स्क्वायर। देयरफॉर लेंथ mn इसका स्क्वायर निकाल देंगे इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर निकाल देंगे, यहाँ लिखेंगे 16 cm। फाइनली लिखेंगे आंसर, द लेंथ ऑफ द सेगमेंट mn इज 16 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, द टॉप ऑफ द लेडर 15 मीटर लॉन्ग reaches a window 9 meter above the ground. What is the distance between the base of the wall and that of the ladder? इस क्वेश्चन में बताया गया है कि एक लेडर है जो ग्राउंड से विंडो को टच हुआ है और उसका मेजरमेंट, लेदर का मेजरमेंट 15 मीटर है और जो विंडो वॉल से स्ट्रेट खड़ा हुआ है वो 9 मीटर है। तो इसमें हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। एक हमने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है क्योंकि वो ग्राउंड से विंडो पे स्ट्रेट खड़ा है, मीन्स वो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हमने एक वॉल से स्ट्रेट इधर खड़ा किया है और एक लेडर को हमने यहाँ से विंडो तक टच किया है। अब ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है। तो हम इसका एक नाम देते हैं राइट एंगल ट्राइंगल ABC। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो राइट एंगल ट्राइंगल बना है एंगल B 90 डिग्री का और उसका ऑपोजिट सेगमेंट है AC और AC का मेजरमेंट है 15 मीटर और CB 9 मीटर। तो हमें फाइंड आउट करना है ग्राउंड से, मतलब ग्राउंड और ये लेदर के बीच के डिस्टेंस को हमें फाइंड आउट करना है। तो हम सेगमेंट AB को हम X मान लेते हैं। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल का क्वेश्चन है, मीन्स ये पाइथागोरस थ्योरम से हम सॉल्व करेंगे। तो हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, इन द राइट एंगल ट्राइंगल ABC एंगल B इज 90 डिग्री, हैंस साइड AC इज अ हाइपोटेनस। B के ऑपोजिट साइड है इसलिए AC हाइपोटेनस है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हम पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसका फार्मूला लिख लेते हैं। लेंथ AC स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ AB स्क्वायर प्लस लेंथ BC स्क्वायर। फार्मूला लिखने के बाद में जो जो हमें मेजरमेंट दिया है वो हम यहाँ पर नीचे लिख लेंगे। AC दिया गया है 15 मीटर, तो हमने यहाँ लिखा 15 स्क्वायर इज इक्वल टू AB हमें पता नहीं है, यहाँ हमने X स्क्वायर लिखा प्लस BC है 9 स्क्वायर। अब हम यहाँ पर 15 का स्क्वायर निकाल लेंगे। 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 6 7, 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, 5 10 12 225। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 15 का स्क्वायर आया है 225 इज इक्वल टू X स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर है 81। तो हम यहाँ पर लिख लिए। अब हमें इजीली सॉल्व करने के लिए हम
लेफ़्ट साइड वाला राइट में लिखेंगे और राइट साइड वाला लेफ़्ट में लिखेंगे। हमने इसको इधर यहाँ लिख लिया और 225 को राइट साइड में लिख लिया। अब यहाँ हम सॉल्व करेंगे। 81 यहाँ पर प्लस है तो वहाँ जाकर वो माइनस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 225 माइनस 81। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 225 में से हम 81 को माइनस करेंगे। 225 में से 81 को माइनस करेंगे। 5 में से 1 गया 4, 2 में से नहीं जाएगा, इधर हो गया ये 12, 12 में से 8 गया 4, ये 1 का 1, 144। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144 का हमको स्क्वायर रूट निकालना है। यहाँ पर हम राइट साइड से ये 2 को अंडरलाइन कर लेंगे और ये यहाँ पर इसका यूनिट नंबर है 4, तो हम यहाँ पर इस लिस्ट में 4 देखेंगे। 2 का स्क्वायर है 4 और नेक्स्ट है 8 का स्क्वायर है 4, तो यहाँ पर हम 2 और 8 ये ले लेते हैं। यहाँ हमने 2 लिखा, यहाँ हमने 8 लिखा, दोनों को प्लस किया, हमारा आंसर 10 आया, मीन्स ये हमारा परफेक्ट नंबर है। इसके बाद हम यहाँ पर नंबर 1 को ढूंढते हैं कि नंबर 1 किसके बीच में है। यहाँ पर नंबर 1 कहाँ पर है, यही है, इसके बीच में नहीं है, 1 का है, तो हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे 1। और इसके बाद में 1 के बाद में हम इसका नेक्स्ट नंबर 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 1 2 जा 2, यहाँ आया 2 और यहाँ आया 1। अब हम इनका कंपेयर करेंगे। ये 2 से ये 1 छोटा है, छोटा है मीन्स हमें छोटा नंबर लेना है, मीन्स 2 लेना है, तो इधर हम 2 लिखेंगे। तो हमारा आंसर आया है 144 का स्क्वायर रूट होगा 12। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 12 मीटर। तो हम फाइनली आंसर लिख लेते हैं। आंसर: the distance between the base of the wall and that of the ladder is 12 meter. Thank you.